चलिए चलिए तो आज एक नया चैप्टर चलता है जो कि है लीवर। ठीक है, तो लीवर क्या होता है? उत्तोलक के बारे में आवाज ज्यादा हो गया। देखिए उत्तोलक के बारे में हम लोग चलते हैं। अच्छा, नहीं देखते, कहता है कि हम जैसे हाथ हमारा है तो हाथ हमारा किस प्रकार का उत्तोलक है, बोलते हैं कि नहीं? कई चीज, ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको देखिएगा, बहुत आसानी से हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, उत्तोलक, तो उत्तोलक में पहले तीन बातें आपको ध्यान रखना है कि उत्तोलक में तीन चीज होती है। ठीक है, उत्तोलक में एक होता है आपका एफर्ट, ठीक है, एफर्ट, और एक होता है पहले फलक्रम। ठीक है, एफर्ट, फलक्रम, और एक होता है आपका लोड। ठीक है, तीन चीज। एफर्ट को हम लोग बोलते हैं, एफर्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में? प्रयास। एफर्ट का मतलब क्या होता है जी? प्रयास, या इसी को हम लोग कहते हैं आयास, प्रयास या तो आयास। ठीक है, फलक्रम, फलक्रम को बोलते हैं क्या चीज? फलक्रम को बोलते हैं आलंब, आलंब। ठीक है, फलक्रम को हिंदी में, और लोड को हिंदी में बोलते हैं भार, या तो इसको बोलिए कार, भार या तो बोलिए इसको कार। ठीक है, अच्छा, तीन बातें यहाँ पे हम लिखे हैं, एक आपको लिखे एफर्ट, और एक लिखे है फलक्रम, और एक क्या है आपका लोड। ठीक है, अगर ये तीनों समझ गए ना कि कहते क्या है, इस वर्ड को समझ गए तो आपको कभी गलती नहीं होगा। ठीक है, जैसे देखिए एफर्ट का मतलब प्रयास। अच्छा, प्रयास कौन कर सकता है? आप। प्रयास का मतलब क्या हुआ? जहां पे आप, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लिखने का प्रयास, क्या कर रहे हैं ना, चलने का प्रयास, घुमाने का प्रयास, दावने का प्रयास, कुछ भी चीज है ना, तो जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे अपना बल लगाते हैं। एफर्ट का मतलब एक चीज और याद रखिएगा, जहां बल लगाते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? एफर्ट। ठीक है, और देखिए फलक्रम आलम बोलिए, या इसको पेंच वाला स्थान, पेंच वाला, या नट बल्टू समझते हैं ना आप लोग? नट बल्टू ही बोलते हैं जी, तो नट बल्टू वाला स्थान, जहां पे नट बल्टू रहता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आलंब या पेच। इंग्लिश याद रखिएगा, फलक्रम, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फलक्रम। अच्छा, लोड, भार या क्या कार, जहां पे कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। जहां पे कार्य होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। ठीक है, अच्छा अब बताइए, तीन बातें तो यहाँ पे हो गया। तो ऐसे अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि लीवर आखिर होता क्या है, ठीक है, तो लीवर हमारा क्या होता है, मतलब उत्तोलक। उत्तोलक एक प्रकार का मशीन होता है जो हमारे काम को क्या कर देता है? आसान कर देता है। ठीक है, उत्तोलक क्या हमारा एक प्रकार का मशीन है जो हमारे काम को क्या करता है जी? आसान कर देता है। जैसे आप मान लीजिए कैंची है, ठीक है, कैंची से कपड़ा काटना कितना आसान है, ऐसे करते जाइए कपड़ा कट जाता है, कटता है कि नहीं? तो वो क्या है? एक आपका उत्तोलक। ठीक है, अच्छा, उसके बाद नींबू निचोड़ने वाला। अब नींबू हाथ से उतना अच्छे से ये निचोड़ाएगा नहीं, नींबू निचोड़ने वाला एक मशीन आ गया, तो क्या आपको काम को क्या किया? आसान किया कि नहीं? तो उत्तोलक क्या करता है? तो आपके काम को क्या कर देता है? वो आसान कर देता है। ठीक है, ये तीन बातें समझ आया। एफर्ट पूछेंगे, एफर्ट कहाँ लगेगा, तो एफर्ट का मतलब क्या समझते हैं? कहिएगा वही सर, जहां पे हम बल लगाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? एफर्ट। उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट। जहां पे नट बल्टू लगा हुआ, पेचकस या पेच लगा हुआ है, ठीक है, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको क्या बोलेंगे? फलक्रम। उसको क्या बोलते हैं जी? फलक्रम। और जहां पे काम होगा, जैसे कोई भी सामान उठा, ठीक है, तो सामान उठने का काम हुआ, है ना, नींबू निचुड़ाने का काम हुआ, हो कि नहीं? अच्छा, कैंची से कपड़ा कटने का काम हुआ, हो ना, तो जहां काम हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। क्या बोलते हैं कि जी? लोड। जहां काम हुआ उसको लोड। अब देखिए एक बात, ये तीनों बातें हो गया। अच्छा, एक चीज आप बताइए, पहले तो पूछेगा उत्तोलक किस सिद्धांत पर काम करता है, तो याद रखिएगा ये बल आघूर्ण, कल बताए थे ना, बल आघूर्ण, बल गुणे क्या बताए थे? अक्ष से दूरी, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है। पहले एक बात ये भी याद रखिएगा, ठीक है, तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पर काम करता है हमारा क्या चीज? उत्तोलक। अच्छा, उसके बाद देखिए आप पूछेगा उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है,
उत्तोलक तीन प्रकार के होते हैं। उत्तोलक कितने प्रकार के? तीन। एक आपको बोलते हैं किसका? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक, प्रथम श्रेणी का, और द्वितीय श्रेणी, नाम ही इसका यही है, ठीक है। प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, और एक क्या होता है जी? तृतीय श्रेणी, ठीक है। तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। अब आइए इन तीनों उत्तोलक में आखिर कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा उत्तोलक हमारा प्रथम श्रेणी। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, पूछता है हाथ किस प्रकार का उत्तोलक है, तो प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, इस तरह से आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो आप कभी जैसे पूछेगा सरौता, सरौता समझते क्या होता है? सरौता नहीं समझते? खैनी उन्हें काटता, वो किससे काटता है? सरौता। वो पूछेगा किस किस प्रकार का उत्तोलक है, तो आपको पता रहना चाहिए, तब ना आपको 1 मिनट में बताएंगे ना, सब आप खुद ही पकड़िएगा, ठीक है। अब एक इसको हम मिटा दे क्या? देखिए प्रथम श्रेणी में पहले क्या होता है, इसको ऊपर करके लिखते हैं, ठीक है। इसको मिटा दे, ये समझ में आया ना? एफर्ट मतलब क्या होता है? जहां बल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? एफर्ट। जहां पे आलम किसको बोलेंगे? जहां नट बल्टू रहेगा या पेच रहेगा उसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। और जहां पे भार या कार होगा उसी को क्या बोलते हैं? लोड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए किस सिद्धांत पे काम करता है आपको पूछेगा तो बल आघूर्ण के सिद्धांत पे, ठीक है। उत्तोलक कितने प्रकार के? 3 प्रकार। एक आपका प्रथम श्रेणी का, ठीक है, और एक आपका कौन सा बताएं? द्वितीय श्रेणी, ठीक है, द्वितीय श्रेणी, और एक कौन सा बताएं आपका? तृतीय श्रेणी। देखिए आज ये चैप्टर आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पहले एक आपको हम ट्रिक देते हैं, ठीक है। तो 3 बातें, अच्छा हमको 3 चीज था ना वहां पे, ठीक है। क्या चीज था? 3 चीज, और तीनों चीज हमेशा कैसे रहेगा? एक सीरीज में रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ मान लिया फलक्रम है, तो यहाँ आलम रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा? आयास, ठीक है। मतलब आलम, आयास और भार, तीनों इस तरह से रहेगा। चाहे उल्टा भी हो सकता है, इधर आयास, इधर आलम, इधर भार हो सकता है, ठीक है। तीनों अलग है। आप समझिए कि एक ट्रिक आपको दे रहे हैं। ट्रिक पहले क्या है? बीच में क्या होना चाहिए? सुनिए, बीच में, ठीक है। तो बीच में याद रखिएगा कि आपको पहचानना कैसे है। प्रथम श्रेणी का याद रखिएगा, एफ एल ई। क्या है ट्रिक इसका? एफ एल ई, ठीक है। ट्रिक है एफ एल ई। देखिए मतलब प्रथम श्रेणी के बीच में क्या रहेगा आपका? फलक्रम। एफ मतलब क्या हो गया? फलक्रम। एफ का मतलब फल, एफ का मतलब फल क्रम, ठीक है। फल क्रम को हिंदी में क्या बोले थे जी? बोलिए। हिंदी में क्या बोले थे इसको? आलम, ठीक है। अच्छा आप बताइए, एल का मतलब क्या होता है? लोड। एल का मतलब लोड, और लोड को हिंदी में क्या बोलते हैं? भार, ठीक है। अच्छा ई का मतलब क्या बताया था आपको? एफर्ट। ई का मतलब एफर्ट। एफर्ट के माने क्या होता है जी? एफर्ट मतलब आयास, या तो इसी को क्या कहते हैं? प्रयास। आयास या तो प्रयास, ठीक है। तो 3 बातें हैं, एफ एल ई, ये तीनों कहाँ रहेगा? इसका बीच में। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक के बीच में क्या रहेगा? लोड। द्वितीय श्रेणी के बीच में लोड, तृतीय श्रेणी के बीच में एफर्ट। अब आइए आपको बताया था ना 3 चीज रहेगा। एक होता है, जैसे आपको पहले चलते हैं आपका आप इसका एग्जांपल से आपको सुना है। इसमें क्या कहना चाह रहा है कि देखिए जैसे प्रथम श्रेणी में आपको कहेगा, इसका में पहचान क्या है? बीच में क्या होना चाहिए? फलक्रम। बीच में क्या होना चाहिए? फलक्रम, ठीक है। बीच में होना चाहिए, यही ना बात बोल रहा है कि बीच में हमारा क्या होना चाहिए? फलक्रम। मतलब आलम, और आलम का मतलब क्या समझते हैं? जहां पे पेच हो, जहां पे क्या हो जी? पेच। अब आइए, ऐसा कौन ऐसा मशीन है, कौन कौन सा ऐसा मशीन है जिसके बीच में पेच होता है? अब आइए एग्जांपल आपको दिखाते हैं। कैंची देखे? कैंची, कैंची इस तरह से रहता है, इस ये क्या है आपका? कैंची। ये क्या है जी? कैंची। अच्छा एक बात बताइए, आप बल कहाँ लगाते हैं?
कैंची काटने की यहाँ पे उंगली घुसा के बल लगाते हैं ना, तो जहां बल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए? बल लगाते एफर्ट, क्या बोलते हैं उसको? एफर्ट। अरे आयास को हम क्या बताए थे? बल। आयास को हम क्या बताए थे? बल। तो जहां आप बल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्ट। आप ही सोचिए ना, कपड़ा काटने के लिए, कपड़ा काट कपड़ा काटने के लिए देखिए, तो कपड़ा काटने के लिए आपको बताएं कि हम लोग पहले क्या अच्छा कपड़ा काटने के लिए क्या लगाते हैं कैंची पे? एक बार। कपड़ा काटने के लिए क्या लगाते हैं? एक बार। तो एक बार हम कहाँ लगाते हैं जी? उंगली यहीं पे घुसाते हैं, ठीक है। आप बताइए इसका नट बल्टू कहाँ पे रहता है? यहाँ पे। नट बल्टू कैंची का कहाँ? बीच में। तो जहां नट बल्टू रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नट बल्टू को फलक्रम। नट बल्टू को फलक्रम मतलब हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? आलम। तो ये आपका हम इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे क्या चीज? फलक्रम, ठीक है। फलक्रम बोलिए। आप बताइए कपड़ा कटता कहाँ पे है? यहाँ पे। कपड़ा कटता है किससे जी? इससे। तो यहाँ पे आपका जहां से काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी? लोड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। यहीं पे ना लोड पड़ता है तो कपड़ा कट जाता है, कटता है कि नहीं? तो आप बताइए क्या इसके बीच में फलक्रम आया कि नहीं? एक तरफ एफर्ट है, एक तरफ लोड है, बीच में क्या है आपका? फलक्रम। बीच में क्या है आपका? फलक्रम। तो इस प्रकार का जो सजावट रहेगा ये किस श्रेणी का उत्तोलक रहेगा? प्रथम श्रेणी। किस श्रेणी का जी? प्रथम। अच्छा आप बताइए जैसे साइकिल का ब्रेक, आप देखिए अब और एग्जांपल लिखते हैं इसका, ठीक है। और एग्जांपल है साइकिल का ब्रेक। साइकिल का ब्रेक। साइकिल का ब्रेक देखिए क्या होता है। अच्छा साइकिल का ब्रेक रहता है, आप क्या करते थे? दाबते यहाँ, दाबते हैं यहाँ, बीच में क्या रहता है? नट बल्टू। बीच में क्या होता है जी? नट बल्टू। और वो ब्रेक लगने का काम कहाँ होता है? चक्का पे। चक्का पे होता है ना जी, पहिया पे चक्का पे होता है ना। तो बताइए आप लगाए यहाँ पे क्या चीज? एक वर्ड। क्या लगाया आप? एक वर्ड। अब बीच में क्या है? फलक्रम, नट बल्टू। और लास्ट में क्या लग रहा है आपका? काम। तो हमको कुछ मतलब नहीं है कि सर किधर एफर्ट है और किधर काम हो रहा है, लोड है। हमको बस ये देखना है कि फलक्रम कहाँ है। क्या हमारा जी? बीच में आखिर क्या है? तो बीच में हाँ साइकिल के ब्रेक में क्या है? फलक्रम। तो साइकिल का ब्रेक किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी। किस श्रेणी का जी? और ऐसा कोई मशीन बताइए तो आप लोग जो कि बीच में मशीन नट बल्टू रहता है, सोच के देखिए, सोचिए। पिलास। पिलास देखे? पिलास। तो पिलास, पिलास भी आपका किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम श्रेणी। पिलास में किस श्रेणी का जी? प्रथम। पिलास कैसे रहता है? आप ऐसे काटते हैं, ठीक है, ऐसे काटते हैं, सेम कैंची की तरह ना पिलास रहता है। बीच में उसका क्या रहता है? नट बल्टू। बीच में क्या रहता है? नट बल्टू। तो पिलास भी किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? प्रथम। अच्छा एक बात बताइए, जो कसैली काटता है उसको क्या बोलता है? कटर बोलता है। उसी को सरलता बोलते हैं। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा एक चीज और सुनिए आप, एक है और देखिए क्या हो सकता है? नेल कटर। नेल कटर भी किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम। क्यों? क्योंकि देखिए नाखून कटता है किधर? इधर से। बीच में क्या रहता है? नट बल्टू। लास्ट में आप जाते हैं। हमको क्या बोले? हमको किसी चीज से मतलब नहीं, मतलब हमको क्या है? बीच में। और बीच में हमारा क्या होना चाहिए? नट बल्टू। और मतलब क्या होना चाहिए? फलक्रम। अच्छा और आपको बताइए इसमें चापाकल। चापाकल देखे हैं? चापाकल में क्या होता है? ऐसे करके हैंडल, हैंडल दाबते हैं यहाँ पे, बीच में क्या रहता है? नट बल्टू। अब पानी निकलता है कहाँ से? नीचे से। तो आगे में आप यहाँ पे क्या लगाए? एक वर्ड। बीच में क्या हो गया? फलक्रम। फलक्रम बीच में मिल गया, काम खत्म। तो बताइए चापाकल भी हमारा किस पे आ जाएगा जी? प्रथम श्रेणी। चापाकल भी आपका किस श्रेणी का? प्रथम श्रेणी, ठीक है। आप बताइए उसके बाद साइकिल का। अच्छा एगो देखे सरसी। सरसी किसको बोलते हैं? बताइए। वही वही ठीक बोले, कसैली काटने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? सरसी। कसैली काटने वाले को क्या बोलते हैं? सरसी। जो
पिलासे के टाइप का है, जैसे पिलास में क्या रहता है ना कि चपाता है, होता है पिलास में क्या होता है, लेकिन उसमें क्या रहता है कैंची की ही तरह धार रहता है, ठीक है, छोटा छोटा काट देता है। तो वो भी सुनिए, कसेली काटने वाला भी क्या रहता है, बीच में नटबल्टू रहता है कि नहीं, बीच में नटबल्टू रहा, नट रहा, तो हमारा किस श्रेणी का हो जाएगा। अच्छा अब एक बात बताइए, तराजू, तराजू किस श्रेणी का उत्तोलक होगा, बोलिए तराजू, बोलिए किस श्रेणी का उत्तोलक। अब आइए देखिए तराजू कैसे होता है, इस तरह से सुनिए, यहाँ पे नटबल्टू, यहाँ पे एगो बटखारा चढ़ाने वाला, यहाँ पे सामान तोड़ने वाला। बताइए यहाँ पे, अच्छा एक बात, नटवा कहाँ लगा रहता है जी, बीच में, नट कहाँ लगा रहता है, बीच में। तब बताइए इसी तरह से ना रहता है तराजू जी, इस तरह से। तो बताइए एक तरफ आप क्या लगा लेते हैं, भार, एक तरफ क्या लगाते हैं, भार, भार मतलब क्या होता है, बटखारा रखते हैं ना जी, भार लगाते हैं। दूसरे तरफ आपका क्या हो जाता है, काम, दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ भार बल लगाया, एक तरफ क्या हो गया, काम। अब बीच में जहां नटबल्टू घुमाने वाला है, तो दोनों के बीच में हमारा क्या आ गया, फलक्रम। जहां फलक्रम आया तो हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, प्रथम श्रेणी, तराजू हो गया, ठीक है। अच्छा एक सीसा वाला देखें, सीसा, सीसा जानते किसको कहता है, अरे ना जाते हैं पार्कवा में देखते हैं, तो पार्क में देखते हैं कि बच्चा सब एक तरफ ऐसे बैठा रहता है, वो उस साइड से बैठा रहता है, ऐसे ऐसे करके, एक बार इधर बैठता है, वो उधर बैठता है, नहीं देखे हैं तब। अरे इस तरह से रहेगा सीसा, देखिए इस तरह से नहीं रहता है, एगो बच्चा इन्ने बैठ गया, ठीक है, और एगो बच्चा इन्ने बैठ गया, ठीक है, ये एगो इन्ने बैठ के दाव रहा है, एगो इन्ने बैठ के दाव रहा है, तो नहीं होता है। तो आप बताइए इधर में मालिक कुछ हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, किधर भार है, किधर आयास है, मतलब किधर लोड है, फट हमको उससे मतलब नहीं है, हमको मतलब किससे है, बीच में क्या है, तो बीच में इसको घुमाने में मदद करता है कि नहीं, बीच में घुमाने में मदद करता है ना, पेच है ना, तो जहां पे पेच आ गया, एफर्ट आ गया बीच में, तो किस श्रेणी का उत्तोलक हमारा हो जाएगा, प्रथम श्रेणी। सरलता, सरलता दूसरा चीज होता है, जैसे सरसी आते हैं। अच्छा अच्छा एक मिनट, तो एक बात बताइए, ये क्या होता है, सीसा, एक और आपका क्या होगा जी, सीसा। तो सीसा में किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया आपका, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। दिखाइए सरलता को, ये नहीं है, ये सरलता है, ये सरलता है, इससे नहीं काटते हैं कसेली, एक दूसरा वाला होता है कसेली, ये खैनी काटने वाला रहता है, सरलता वो दूसरा रहता है, ठीक है। अरे कसेली काटते, लेकिन एक कसेली काटने वाला नहीं, पिलास जैसा ही रहता है, ठीक है, पिलास के जैसा रहता है, उसको बोलते हैं सरसी, समझे, नुकीला रहेगा। अरे नहीं देखते ऐसे चोखे रहेगा, ऐसे काटेगा, एकदम भारी भारी चीज काटेगा, देखते हैं इस तरह से, ठीक है। नहीं खैनी नहीं, खैनी दूसरा है, आपको हम सब बता रहे, सुनिए एकदम ये पिलास के जैसा रहेगा, ठीक है, पिलास के जैसा रहेगा, कौन सा आपका, सरसी। एक बात बताइए, पहला श्रेणी का उत्तोलक में कोई बहुत दिक्कत हुआ, बीच में क्या होना चाहिए, नटबल्टू, और स्टेट भाषा में बीच में क्या होना चाहिए, नटबल्टू, तो बीच में नटबल्टू रहेगा, तो कौन सा श्रेणी, प्रथम श्रेणी, ठीक है। अब आइए दूसरा श्रेणी का उत्तोलक चलते हैं, दूसरा श्रेणी का उत्तोलक में बीच में क्या रहना चाहिए, भार, बीच में क्या रहना चाहिए, भार। अब भार के माने क्या बताए थे, कार्य, भार का माने कार्य, तो जहां पे आपका काम हो रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लोड, उसको क्या बोलते हैं जी, आवाज ही नहीं है, क्या बोलते हैं, मेरे क्लास में जुनून से बैठना है। आप बताइए, तो एक बात बताइए, बीच में क्या होना चाहिए, बीच में लोड, अब बाकी बीच में लोड होना चाहिए, या तो क्या होना चाहिए, कार होना चाहिए, अब बाकी बाएं दाएं हमारा कुछ भी है उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमेशा के लिए याद हो जाएगा बबुआ। देखिए अब आइए, तो बीच में अब आपको हम चलते हैं एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे नींबू निचोड़ने वाला मशीन है, जो छोड़ दीजिए वो दूसरा चीज है, वो भी है मान रहे हैं, अब आइए, ठीक है, अब आइए एग्जाम्पल में, ठीक है, वो उससे भी काट लीजिएगा आप कसेली, ठीक है, इससे भी काट लीजिएगा, नींबू निचोड़ने वाला मशीन,
नींबू निचोड़ने वाला मशीन देखे हैं? देखिए सबको फिगर दिखाते हैं। नींबू निचोड़ने वाला कैसा होता है? ऐसा इस तरह से रहेगा और इसमें इस तरह से ऐसे दबाता है इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे लगा हुआ रहता है नट बल्टू, ऐसे ही नहीं रहता है। और ये ऐसे ही नहीं रहता है जी, ये इस तरह से भरा हुआ है, ठीक है। अब भाई और यहाँ पे छेद छेद रहता है, ठीक है, और यहाँ से रस गिरता है, ठीक। यही ना है आपका नींबू निचोड़ने वाला मशीन। अब आप बताइए इसमें एफर्ट कहाँ, बल कहाँ लगाते हैं? आप बताइए एफर्ट कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे एफर्ट कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या लग गया आपका? एफर्ट। यहाँ क्या लग गया? एफर्ट। जहाँ नट बल्टू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फलक्रम। नट बल्टू होता है उसको क्या बोलते हैं? फलक्रम। तो ये नट बल्टू है तो ये क्या हो गया आपका? फलक्रम। फलक्रम हो गया, ठीक है। आप बताइए यहाँ एफर्ट लगा रही है फलक्रम, और जहाँ पे काम होता है, जहाँ कार्य होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लोड। वहां क्या बोलते हैं? लोड। बताइए नींबू निचोड़ने वाला कम्मा बीच में हो रहा है कि नहीं हो रहा है जी? तो बताइए इसका लोड कहाँ है आपका? बीच में। तो इसीलिए नींबू निचोड़ने वाला मशीन किस श्रेणी का? द्वितीय श्रेणी। नींबू निचोड़ने वाला मशीन द्वितीय। अब आइए खैनी काटने वाला मशीन सरौता। सरौता देखिए कैसा होता है, देखिए इस तरह से रहता है, ठीक है, और ये रहेगा। आम काटने देखते हैं, आम का सीजन में अचार उचार काटता है, देखते हैं कि नहीं? आप बताइए ये काटने के लिए आप बीच में रखिए फल, बीच में क्या रखते हैं? फल। आम रखिए, खैनी रखिए, सब ऐसा रहेगा, ठीक है। आप एफर्ट कहाँ लगाते हैं? यहाँ पे। और बल कहाँ लगाते हैं आप? यहाँ। इसी को लगाते हैं। तो एफर्ट, एफर्ट कहाँ लगा आपका? यहाँ पे। आप बताइए नट बल्टू कहाँ है जी? यहाँ पे। नट बल्टू को क्या बोलते हैं? फलक्रम। और काम हुआ कहाँ पे? बीच में। अब बीच में जहाँ काम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड। तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया जहाँ बीच में है? द्वितीय। कौन सा जी? द्वितीय। तो याद रखिएगा। और दूसरा एग्जाम्पल और क्या हो गया आपका? सरौता। आपको ऐसा एग्जाम्पल सोचिए कि जब द्वितीय श्रेणी का है, बोलिए तो, ठीक है। सरौता देखिए, इस सरौता उसी टाइप का, देखिए सरौता खैनी काटने वाले पता है अंदर क्या होता है? बताते हैं। सरौता जो होता है ना, ये इसमें सरौता में ये धार नीचे से रहेगा और खैनी काटने वाला में धार कहां से रहेगा? ऊपर से, ठीक है। तो सरौता या तो खैनी काटने वाला मशीन, खैनी काटने वाला मशीन किस श्रेणी का उत्तोलक है आपका जी? खैनी काटने वाला मशीन में तो द्वितीय। कौन सा? द्वितीय। अच्छा आप बताइए और एक है, हाँ बोलिए। कौन सा? उसी के जैसा है, नहीं बोले कि धार नीचे रहेगा तो हो जाएगा क्या चाहिए? सरौता। आधार ऊपर रहेगा तो उसको क्या होता है? खैनी काटने वाला मशीन। दोनों एक ही है, आप समझ रहे हैं ना, देखे हुए ना दोनों चीज, ठीक है। अब एक और बताइए, एक पहिया वाला गाड़ी देखे हैं जी? एक पहिया वाला गाड़ी, अब ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा? द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। एक पहिया वाला गाड़ी द्वितीय श्रेणी। अब आपको जैसे देखिए एक पहिया वाला गाड़ी कैसा रहता है, देखिए सुनिए, इस तरह से रहता है ना, इस तरह से रहता है, देखे कि नहीं ऐसा गाड़ी? जैसे अच्छा आप बताइए भट्ठा पे देखे हैं? भट्ठा पे ईटा ढोने वाला कैसा रहता है? एक पहिया वाला। देखिए क्या करता है, अब आपको बताते हैं। हाथ से ऐसे पकड़ लेता है, ठीक, जैसे या तो ऐसे रहेगा या तो देखिए इस तरह से रहेगा, ठीक है। यहाँ पे चक्का जैसा रहेगा और यहाँ पे चक्का लगा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरह से। ये दो गो, ये क्या गो हैंडल रहता है? दो गो। जैसे कूड़ा नहीं देखते, कूड़ा उठाता है ना जी, कूड़ा उठाने वाला क्या होता है? एगो तो दो पहिया वाला ना है, या तो एक पहिया वाला भी वही काम करेगा। आप बताइए न घुमाने वाला कौन है? कहाँ है घुमाने वाला? चक्का। घुमाने वाला क्या है? चक्का। आप बताइए आप बल कहाँ लगाते हैं? ये
आप बल डंडी है ना पकड़ के उठाते हैं, तो जहां बल लगाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट। उसको क्या बोलते हैं जी, एफर्ट। और जहां चक्का घुमाने वाला रहता है, घुमाने वाले को क्या बोलते हैं, फलक्रम। घुमाने वाले को फलक्रम। और समन्वय कहाँ रखते हैं, कूड़ा कचरा जी, यहाँ पे। अब भट्ठा में देखते हैं, जहाँ पे भट्ठा लगता है वहां पे मिट्टी कहाँ रखता है, बीच में, आगे में चक्का, अब पीछे से पकड़ लेता है, ऐसे ढुलटा ले जाता है, जाता है कि नहीं। तो आप बताइए, तो बीच में आपका क्या हो गया, लोड। बीच में काम हो रहा है कि नहीं, काम कहाँ हो रहा है, बीच में। तो बीच में लोड हो गया, इसीलिए एक पहिया वाला गाड़ी किस श्रेणी का उत्तोलक है आपका, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ, दो पहिया वाला भी रहना चाहिए, लेकिन दो पहिया, आप देखिए साइकिल भी दो पहिया है, बाइक मोटरसाइकिल भी दो पहिया है, लेकिन दो पहिया एक ही तरफ होना चाहिए। हाँ, जैसे अब यहाँ पे आता है आपको पटना में क्या बोले, जैसे कूड़ा उड़ा ले आता है, कबाड़ी बाजार वाला आता है, तो उसका भी हो जाएगा। क्या करेगा, क्योंकि वो उठाता है, सामान कहाँ रखता है, बीच में, चक्का कहाँ रहता है, आगे, ठीक है। ये कूड़ा कूड़ा उठाने वाला भी, ठीक है। तो किस श्रेणी का उत्तोलक में आएगा आपका, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक। कोई दिक्कत नहीं, प्रथम दूसरा में समझ लेंगे। अब आइए तीसरा वाला बताए हम, ठीक है। चलिए तीसरा वाला बताते हैं, फिगर खाली मिटाएंगे तो आपको जगह मिल जाएगा। अब आप देखिए, सारा मशीन आपको हम बना बना कर दिखा दे रहे हैं। क्या अब एक चीज देखिए, अब तीसरा वाला में क्या है सुनिए। तीसरा वाला में क्या बोला जी, बीच में क्या होना चाहिए, बोलिए, बीच में क्या होना चाहिए, एफर्ट। एफर्ट माने क्या जी, बल। आप कहाँ बल लगाइएगा, बीच में, और किनारे में कुछ भी हो हमको उससे मतलब नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं है। तो बीच में क्या लगना चाहिए, मेरा बल, बीच में लगना चाहिए मेरा बल। अब आइए एग्जाम्पल आपका देखते, सबसे पहला मेजर एग्जाम्पल है मानव का हाथ। मानव हाथ, आप कहिएगा सर मानव हाथ कैसे हुआ है हमारा, ठीक है। अब आइए, जैसे हम ये उठा रहे हैं, कोई भी वस्तु हम मान लीजिए ये उठा रहे हैं, ठीक है। अब ये वस्तु हम उठा रहे हैं, सोचिए काम मेरा कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। काम मेरा कहाँ हो रहा है जी, यहाँ पे। तो ये काम हो रहा है, ठीक। आप बताइए, और घुमाने वाला कहाँ है, घूमने वाला कौन है जी, हम इसको पकड़ के, समझिए इसको पकड़ के हमको नचा के फेंकना है, ऐसे नचा के हमको फेंकना है। काम कहाँ हो रहा है, यहाँ पे। घुमाने वाला कहाँ है, नट बोल्टू, यहाँ पे। तो काम को क्या बोलते हैं, लोड। काम को क्या बोलते जी, लोड। और यहाँ पे क्या हो गया, फलक्रम। नट बोल्टू को क्या बोलते हैं, फलक्रम। तो ये फलक्रम, ये लोड, तो बीच में क्या बच गया आपका, बल। बीच में क्या बल गया, बल। अब बताइए, आप कोई सामान पकड़ के ऐसे ऐसे उठाते हैं या घुमाते हैं, देखते हैं यहाँ पे दर्द करने लगता है, करता है कि नहीं करता है, क्यों करता है, क्योंकि आपका बल कहाँ लग रहा है, हाथ पे। भारी बाल्टी उठा के लेके जाइए, आपका ये हाथ दर्द देने लगता है कि नहीं, यहाँ पे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि आपको बल कहाँ लग रहा है, यहाँ के मांस पेशी पे। क्लियर हुआ, तो काम का और बाल्टी उठाने का, ठीक। घुमाने का काम कौन कर रहा है, ये मेरा नट बोल्टू, ठीक है। अब बीच में मेरा क्या हो गया, यहाँ पे लग गया बल। बीच में क्या लग गया आपका, बल। तो कौन सा बल लगा जी, पेशीय बल। और पेशी के द्वारा लगा ना, पूछा जब बाल्टी उठाने में कौन सा बल, पेशीय बल लग गया, ठीक है। अब उसी तरह से तो मानव हाथ समझ में आया कैसे है, ये नट बोल्टू, ये काम हुआ, और बीच में क्या लग गया आपका, बल। हो गया ना। अब आइए अगला एग्जाम्पल देखिए, चिमटा देखे, चिमटा, रोटी पकड़ने वाला चिमटा। आप बताइए, रोटी पकड़ने वाला चिमटा बहुआ रहता है ऐसे, ठीक, ऐसे ऐसे ना रहता है जी। देखिए चिमटा बना देते हैं, कैसे बनता है, मेरे पास तो है भी नहीं, इस तरह से, ठीक, ऐसे ना रहता है, ऐसे ना चिमटा रहता है। अरे रोटियां कहाँ पकड़ते हैं जी, रोटी कहाँ से, यहाँ से। रोटी कहाँ पकड़ाता है, आगे से, आगे से ना। अच्छा, आप चिमटे में कहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं, यहाँ पकड़ते हैं कि बीच में, कहाँ पकड़ते हैं जी, बीच में। ये तो नट बोल्टू, तो नट बोल्टू क्या हो गया जी, फलक्रम। बोलिए, जैसे नट बोल्टू बोलते क्या होना चाहिए, बोले फलक्रम। आप बताइए, आप बीच में क्या लगाए, एफर्ट।
बीच में क्या लगा है एफर्ट, तो एफर्ट क्या हो गया आपका बीच में, एफर्ट बीच में, ठीक है। आप बताइए एफर्ट बीच में, तो लास्ट में आपका क्या हो रहा है काम, काम को क्या बोलते हैं जी लोड। तो बताइए चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, द्वितीय श्रेणी। चिमटा किस श्रेणी का, द्वितीय। कोई दिक्कत है आता, और उसका एग्जाम्पल होगा, अब एक किसान का हल, एक क्या है जी आपका किसान का, अच्छा अब एक किसान का एक हल है, ठीक है। किसान का हल क्या होता है आप बताते हैं। देखिए हल लगाते हैं, हल कैसे रहता है जी, यहाँ से बैलवा में रहता लगा हुआ, ठीक है, बैल में लगा हुआ रहता है ना, तो जहां घुमाने का काम कौन करता है बताइए, तो बैल। घुमाने का काम कौन किया, बैल। तो जहां घुमाने का काम किया यहाँ पे इस तरह से रहता है ना जी, ऐसे ना रहता है जी, ठीक है। अब घुमाने का काम कौन किया, बैल। तो घुमाने वाले को क्या बोलते हैं जी, फल करम। घुमाने वाले को फल करम। आप बताइए इसमें एफर्ट कहाँ लगता है, बताइए आप एफर्ट कहाँ लगा रहे हैं, बीच में। एफर्ट पूछिए आप कैसे एफर्ट, आप क्या करते हैं दाबते हैं उसको, हल को क्या कहते हैं जी दाबते हैं ना, कि जितना दाबेंगे उतना, इसको क्या बोलते हैं जी हाल नहीं, अरे आगे वाले नुकीले बात को कुछ बोलते हैं फाल या कुछ फाल। तो फाल को क्या कहते हैं, अंदर धंसाने का काम करते हैं ना। तो ये बताइए तो आपका एफर्ट कहाँ लग रहा है जी, एफर्ट, एफर्ट कहाँ लग रहा है आपका बीच में। एफर्ट कहाँ लगा बीच में, तो जैसे एफर्ट बीच में लगा, एफर्ट का मतलब क्या हो गया बल, एफर्ट का मतलब बल। तो बल जैसे ही लगा बीच में, तो हमारा किस श्रेणी का उत्तोलक, तृतीय श्रेणी का उत्तोलक। कोई दिक्कत यहाँ तक, क्या कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए किसान का, और एक बात बताइए, हाथ का, हाथ में बेलचा, हाथ में बेलचा, बेलचा या मछली पकड़ने वाला मशीन, मछली पकड़ने वाला मशीन, ठीक है। और क्या है आपका जो मछली पकड़ने वाला मशीन, आप मछली पकड़ने वाला मशीन नहीं देखे होंगे आप लोग, देखे हैं, झूठे मत बोलिएगा कोई जी, हाँ शॉर्ट्स में देखे होंगे। सुनिए अब इस तरह से रहता है, ठीक है, अब इस तरह से है, और यहाँ पे है आपका, यहाँ पे रहता है इस तरह से, ये इस तरह से निकला हुआ रहता है, ठीक है। और इसमें हम फंसा दे रहे हैं क्या चीज जी, रेहू मछली फंसा दे जी। कौन सा मछली फंसा दे, कतला। चलिए कतला मछली फंसा दिए हैं जी, ठीक है, तैयार रहिएगा। लेकिन आज बृहस्पतिवार है इसलिए बच के बउआ, नहीं तो काल मचा जाएगा। चलिए अब ये है मछली, मछली मेरा कितना सुंदर है, नहीं लग रहा मछली, मछली खाने वाला नहीं है, चलिए शाकाहारी मछली है। चलिए अब इधर देखिएगा, एक बात बताइए, ये देखते हैं इसमें घुमाने वाला ऐसे ऐसे करके रस्सी रहता है, देखते नहीं यहाँ घुमाता है, तो घुमा कहाँ रहा है, तो हम बताएं घुमाने वाला जैसे ही रहेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलिए जल्दी, फलग्राम। घुमाने वाले को फलग्राम, बहुत अच्छा। आप बताइएगा फलग्राम काम का हुआ जी, मछली पकड़ना, काम का हुआ मछली। अरे मछलियां कहाँ पकड़ाया, यहाँ पे। तो जहाँ काम होता है उसी को क्या बोलते हैं, लोड। जहाँ काम होता है उसको क्या बोलते हैं, लोड। आप बताइए इधर फलक्रम इधर लोड। आप बताइए आपका हाथ कहाँ रहता है, सो बताइए, ये तो घुमाने वाला। अरे इसी को ना, अरे मानव का हाथ इसी को ना पकड़ ले रहता है, इसी को ना पकड़ के ऐसे करके इधर घुमाते जाते हैं, ऐसे करके खींचते हैं। तो आपका बल कहाँ लग रहा है, हाथ पे। इसमें बल थोड़ी रहता है, ये रस्सी समेटने के लिए, लेकिन बल उठाने का काम कौन कर रहा है, बीच में। आपका देखिए तो बीच में आप क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। बीच में क्या लगा रहे हैं, एफर्ट। तो ये किस श्रेणी का उत्तोलक हो गया, तृतीय। किस श्रेणी का, तृतीय। क्लियर। ये सब आपको एक ही बार में जाओ, थोड़ा सा आपको कचरा लग रहा है, अब फिगर में फिगर देख लिया ना मछली वाला। चलिए हाँ देखिए आप लगाते हैं बल वहां पे, ठीक है, लेकिन बल आप लगाना कहाँ, बल कहाँ लगाना चाह रहे हैं, फाल पे ना।
जैसे फाल जो रहता है ना उसको क्या चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अंदर घुसाएं, यही ना, ताकि अच्छे से जोताई हो। तो ज्यादा से ज्यादा घुसाने के लिए उसको दाबते हैं ना। तो बल आखिर आपका लग कहाँ रहा है? फाल पे। बल कहाँ लग रहा है? फाल पे। ये बात अलग है कि कार्य भी कहाँ हो रहा है? वहीं पे। लेकिन हमको उससे मतलब नहीं, बल कहाँ लग रहा है? बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब आइए एक बार इसको फिर से देखिए, एक ही साथ अब इसको बताते हैं। हाँ हाँ जी, एफर्ट उसमें बीच ही में लगता है। याद का वो नहीं समझ में आ रहा ना, फिगर देखिए हम अच्छे से बना नहीं पा रहे थे हल का। आप वो याद कर लीजिए कि हल किस में आएगा आपका? तीसरा। हल किस में आएगा? तीसरा। चलिए एक बार फिर से बताते, ठीक है। आपका उत्तोलक कितने प्रकार का? 3 प्रकार का उत्तोलक 3। प्रथम ट्रिक इसका क्या बताया जी? एफ एल ई। बोलिए मेरे साथ, ट्रिक क्या है? एफ एल ई। एफ का मतलब फल गरम, एल का मतलब लोड, आई का मतलब एक। आप बताइए एफ एल ई तो हो गया, पूछेगा जहां पे नट बल्टू रहता है उसको क्या बोलते हैं? जहां पे काम होता है उसको क्या बोलते हैं? लोड। और जहां पे बल लगाता है उसको क्या होता है? एफर्ट। कोई दिक्कत नहीं। अब आइए, ये सारा एग्जाम्पल है, क्या हम इसको मिटा दें? मिटा दें ना, चलिए। चलिए अब आप ही लोग बताइएगा, सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक? प्रथम या द्वितीय? एक बार, प्रथम या द्वितीय जी? तृतीय? द्वितीय, हाँ ठीक है। फर्स्ट सेकंड बोलिए भाई, गड़बड़ा जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट या सेकंड जी? सेकंड। आप बताइएगा, मछली पकड़ने वाला मशीन, मानव का हाथ है, मानव का हाथ तृतीय, मानव का हाथ तृतीय। आप नींबू निचोड़ने वाला मशीन दूसरा, नींबू निचोड़ने वाला दूसरा। आप बताइएगा, खैनी काटने वाला मशीन कितना रही? मारेंगे बहुत मार। अब आइए उसके बाद बताइए, हल, हल किसमें? तीसरे, हल तृतीय। आप बताइएगा, साइकिल का ब्रेक, साइकिल का ब्रेक प्रथम। आप बताइएगा, और कौन मशीन था जी? पिलास, पिलास किसमें? प्रथम। सरसी, सरसी प्रथम, सरसी प्रथम। सरसी पिलासे का दूसरा रूप है, ठीक है। आप बताइएगा, चिमटा, चिमटा दूसरा, चिमटा दूसरा। अरे एक पहिए वाला गाड़ी, पहले दूसरा तीसरा? दूसरा, ठीक बात हो गया। अब क्या कभी भी उत्तोलक के बारे में पूछेगा, गलती मारिएगा। अगर गलती आपसे मरा गया तो कुआं में डूब जाइएगा उसी दिन। कुआं नहीं मिलेगा तो घर का मोटर है ना, मोटर, मोटर खोल के उसमें डूब जाएगा, ठीक है। टंकी, टंकी में डूब जाएगा, ठीक है, टंकी में डूब जाएगा भैया। फिर चिमटा तीसरा, गड़बड़ा दिए ना। टंकी है जी, छत पे टंकी है ना, ले जाइए, ले जाइए पकड़ के इनको जल्दी। देखिए ये घूमने वाला है, घूमने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग? फलक्रम एक तरफ हो गया, क्लियर। अच्छा आप बताइए पहले काम क्या होता है इसका, चिमटा का? रोटी पकड़ना, रोटी, रोटी यहाँ पकड़े। जहाँ काम होता है उसको क्या बोलते हैं ये बताइए? जहाँ काम होता है उसको क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं, ठीक। चलिए उसको लोड बोले। आप बताइए, अब उसके बाद बताइए, आप कहाँ पकड़ते हैं? नट बल्टू के पास पकड़ते हैं कि यहाँ पकड़ते हैं कि बीच में? अरे बीच में बल लगाए ना जी, इसको बल लगा के दाबने का काम करते तब ना रोटी दबाता है। तो बीच में आप क्या लगाए? एफर्ट। बीच में क्या लगाए जी? एफर्ट। तो ये हमारा किस श्रेणी का हुआ? भुला गए? फिर कह रहे तृतीय। हाँ हाँ, तो चिमटा तृतीय का है। अच्छा आप लोग तृतीय बोल दिए थे? नहीं तृतीय। आपको आपको लॉजिक क्या है सुनिए, ठीक है 1 2 3 के एफ, सुनिए एफ एल ई, ठीक है, एफ एल ठग लिया ना हमको, नारा लगा लगा के गड़बड़ा दिए ना। देखिए सुनिए,
बीच में जो होना चाहिए FLE, ठीक है। बाकी कुछ भी हो याद रखना नहीं है, आपको समझना है कि बीच में क्या होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए हम गलत है, ठीक, लेकिन आप क्या बोले सर नहीं, आपका ट्रिक क्या था FLE, बीच में क्या होना चाहिए FLE, और इसमें क्या आ रहा है बीच में सर एक बार, तो ये द्वितीय का होगा जी नहीं, ये किस श्रेणी का हो जाएगा तृतीय, क्योंकि लास्ट में ई किस में है तृतीय में, समझ में आया। चुट्टा, तो चुट्टा देखिए किसमें होगा, चुट्टा नहीं होगा। अब आपको बताइए चुट्टा बोलते हैं उसको कि क्या बोलते हैं उसको, चलिए चुट्टा, चलिए चुट्टा बोल रहे हैं, चलिए चुट्टा। अब चुट्टा कैसा होता है, इसी तरह से ना होता है, बीच में क्या हो गया नट। आप बताइए बीच में जैसे नट मतलब क्या हो गया फलक्रम, बीच में नट का मतलब क्या हो जाती फलक्रम। अब फलक्रम किस श्रेणी में आएगा प्रथम। आपको देखा हुआ समान है ना, समान बस देखा हुआ रहना चाहिए, आप आंसर मार दीजिएगा, ठीक है। अधिकांश आपसे वही चीज पूछेगा जो आपने समान देखा हुआ, ठीक है। तो इसमें बीच में क्या था फलक्रम, इसलिए चुट्टा कौन सा श्रेणी का जी प्रथम, हाँ तो पहला चुट्टा है, ठीक है। चलिए अब एक चीज देखिएगा क्या है, अब एक आपको एक चीज और बता देते थोड़ा सा, यांत्रिक लाभ वो क्या होता है थोड़ा सा ये देख लीजिए, ठीक है, बस ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक। अब आइए एक है आपका यांत्रिक लाभ, सुनिए ये एक नया टॉपिक है, मतलब इसी में यांत्रिक लाभ किसको बोलते हैं, ठीक है। यांत्रिक लाभ बराबर सीधा से याद रखिएगा भार बटे आयास, यांत्रिक लाभ बराबर क्या होता है जी भार अब बटे में आयास, भार बटे आयास। अरे भार को क्या बोलते हैं जी की लोड, भार को लोड, और आयास को क्या बोलते हैं एफर्ट, आयास को एफर्ट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं तो यांत्रिक लाभ। यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या होगा जी भार बटे आयास, ठीक है। अब इसमें पूछेगा आपको क्या चीज कि प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ कितने के बराबर होता है। तो प्रथम श्रेणी का यांत्रिक लाभ या तो एक होगा या एक से बड़ा होगा, देखिए क्या क्या होगा इसमें, ठीक है। या तो क्या होगा जी एक होगा, यांत्रिक लाभ का मान क्या होगा इसका एक, या एक से बड़ा होगा, क्लियर, या एक से छोटा होगा, ये तीनों बातें होगा, बस इसको रट लेना है, ठीक है। पहला श्रेणी का उत्तोलक का यांत्रिक लाभ क्या होगा, या तो एक के बराबर, या तो एक से बड़ा, या तो एक से छोटा, क्लियर। अब दूसरा श्रेणी वाला में क्या होता है, तो दूसरा श्रेणी का यांत्रिक लाभ, इसका यांत्रिक लाभ क्या होता है जी एक से बड़ा, यांत्रिक लाभ इसका क्या होता है एक से बड़ा, क्लियर, इसको रख लेना है, ठीक। तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ क्या होता है, यांत्रिक लाभ, तो तृतीय श्रेणी का यांत्रिक लाभ एक से छोटा, एक से क्या होता है छोटा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, एक से छोटा होता है, ये तो याद हो गया। बोलिए यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या आता है भार बटे आयास, ठीक है। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक, या तो एक से बड़ा या एक से छोटा, दूसरे श्रेणी का एक से बड़ा, तीसरे श्रेणी का एक से छोटा। ये चैप्टर आपका क्या हो गया यहीं पे समाप्त हो गया, ठीक है। अब उसके बाद अगला दिन चलेंगे नया चैप्टर कार ऊर्जा, ये सब स्टार्ट हो गया। ये बहुत इंपोर्टेंट चैप्टर था, उम्मीद करते सबको समझ में आ गया वो अच्छे से, ठीक है। कभी गलत मत करिएगा नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्टिव इसका चला जाएगा, आज इसका ऑब्जेक्टिव चला जाएगा तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ मशीन अगर आपको देखिए अगर क्वेश्चन में मशीन समझ में ना आए, ठीक है, अगर कुछ मशीन समझ में ना आए तो आप उसमें क्या करिएगा ना कि आप उसको सर्च मार दीजिएगा कि मशीन में क्या होता है, ठीक है। तो उससे कम से कम मशीन ख्याल में आ जाएगा ना मन में, पता है कि नहीं अधिकतर, लेकिन आपको जाना पहचाना हुआ मशीन के बारे में पूछेगा, ठीक है। ठीक है, आज के लिए फिजिक्स में इतना ही, धन्यवाद।